चलो बच्चों, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज लाइसोसोम। अभी लाइसोसोम का अगर मीनिंग देखेंगे, लाइसो का मतलब होता है लाइसिस, वर्ड से निकला है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन करने वाला। और सोम का मतलब होता है वेल डिफाइंड बॉडी, वेल डिफाइंड बॉडी, वेल डिफाइंड बॉडी। ओके, तो लाइसोसोम इज अ वेल डिफाइंड बॉडी विच हेल्प्स इन लाइसिस। अभी लाइसिस कैसे होता है? तो लाइसिस इज ऑकरिंग विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्योंकि देखो सेल में बहुत सारी चीजें बनती है जो अभी यूजलेस हो गई चीजें, तो उनको डिस्ट्रॉय करके रिसाइकल करना पड़ता है। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्टीमेटली उसको ब्रेक डाउन करना है प्रॉपर्ली, तो पूरी तरह डिकम्पोज नहीं करना है, उसके बेसिक यूनिट्स को अलग करना है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट है जो किसी काम का नहीं है सपोज, तो उसको फिर सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। कोई प्रोटीन अगर अभी किसी काम का नहीं है तो उसको उसके अमीनो एसिड सेपरेट करना है, फैट्स को फैटी एसिड में, यानी कि एक डाइजेशन करना है। तो इट हेल्प्स इन यू कैन सी इंट्रा या एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, क्योंकि लाइसोसोम के कंटेंट को अगर रिलीज कर दिया तो सेल के बाहर डाइजेशन करेगा, और वो लाइसोसोम अगर सेल के अंदर ही यूज हुआ तो उससे इंट्रा सेल्यूलर सेल के अंदर ही डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो देखिए ये दिख रहा है आपको डायग्राम, एक सिंगल आपका लाइसोसोम जो दिख रहा है, सरफेस व्यू, दिस इज सरफेस व्यू, दिस इज सरफेस व्यू ऑफ ए लाइसोसोम। ओके, जो भी डार्क, अभी ये दिखने में भी कि ये जब इसको कलर करते हैं तो इट इज डार्क स्टेन्ड, ये डार्क स्टेन दिखता है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर होते हैं वो ज्यादा करके एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं। ओके, और एसिडिक एक ऐसी जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्लू कलर बहुत आसानी से ले लेते हैं, और ब्लू कलर जनरली डार्क कलर होता है एज कम्पेयर टू रेड। ओके, तो लाइसोसोम हैज ए सिंगल वॉल मेम्ब्रेन, तो सिंगल मेम्ब्रेन, देखो ये जो मेम्ब्रेन है इसका भी कंपोजिशन क्या है, द सेम, तो इट इज कंपोजिशन इज सेम लाइक आपका एक ऐसी सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन का होता है, खाली इसमें कौन सा लेयर होता है, इसमें होता है लिपोप्रोटीन। क्या होता है? लिपोप्रोटीन बाइलेयर होता है। ओके, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसके अंदर आपको एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे। तो जो लाइसोसोम सबसे पहले बनता है, जो सबसे पहला लाइसोसोम बनता है, इसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। ओके, अब इसी प्राइमरी लाइसोसोम से अल्टीमेटली अलग अलग डिफरेंट यू कैन सी उसके फंक्शन के हिसाब से ओके अलग अलग टाइप के लाइसोसोम्स तैयार होते हैं, और वो या तो सेल के बाहर रिलीज किया जाता है उसको, या सेल के अंदर ही उसकी यूज किया जाती है। तो अभी इसका देखो, अभी राइट साइड पे जो दिख रहा है यह है लाइसोसोम का आपका यू कैन सी यूटिलाइजेशन कैसा होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल तैयार हुआ, जिसमें बेसिक एक व्हाट मटेरियल है जो गोल्गी बॉडी में जा रहा है, और गोल्गी बॉडी फिर उसको प्रोसेस करके लाइसोसोम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये लाइसोसोम देखो दो टाइप के होते हैं, बेसिक दो टाइप के। अगर ये लाइसोसोम जो है बाहर से आने वाले फूड को, अब देखो फूड बाहर से आया सेल के अंदर, तो एक वैक्यूल बना, इसमें फूड को स्टोर कर दिया है, तो ये बन गया आपका फूड वैक्यूल। उस फूड वैक्यूल के साथ अगर लाइसोसोम फ्यूज हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं फैगोलाइसोसोम। क्या कहते हैं? फैगोलाइसोसोम, यानी कि वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है जो सेल के अंदर गया। और सेल में अगर कोई पार्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको लाइसोसोम के अंदर डाल देते हैं, और फिर वो क्या होता है, वो खुद डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसको ऑटोफैगोसोम कहते हैं, ऑटोफैगोसोम या ऑटो लाइसोसोम कहते हैं। तो ये मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओके, इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो एंजाइम्स का बेसिक एक सी रॉ बनता है, वो फिर गोल्गी बॉडी में जाके एंजाइम्स जो है वो फिर पूरे एक्टिव फॉर्म में तैयार होके उसको रिलीज किया जाता है छोटे छोटे वेसिकल्स में। तो ये जो वेसिकल है जिसमें आपका एंजाइम्स जो है तैयार करके रखे गए हैं, हाँ कुछ एंजाइम जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, और जब वो रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद भी वो एक्टिव होते हैं। तो अलग अलग टाइप, जैसे ज्यादा करके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। तो मोस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोस्ट प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स are produced in inactive form, in inactive form, and stored in lysosome, stored in lysosome। और फिर
तो इसको नेचुरली रिलीज करने के बाद तो ज्यादा करके ये एंजाइम तब एक्टिव होते हैं जब पीएच एसिडिक होता है। तो एसिडिक पीएच जैसे क्रिएट होता है ये एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इससे ये इंश्योर होता है कि सेल के दूसरे प्रोटीन्स जो है वो डाइजेस्ट ना हो, नहीं तो क्या होगा पूरा का पूरा। ये कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं कि उस पॉइजन के असर की वजह से सेल के अंदर सारे लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। तो पूरा का पूरा सेल जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, सो दैट्स वाई तो लाइसोसोम जो है उसका मेन काम जो है वो डाइजेस्ट करना, इसके लिए उसको डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। लेकिन अगर लाइसोसोम गलती से रप्चर हो गया सेल के अंदर तो सेल खुद भी पूरा डाइजेस्ट हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसके लिए उसको सुसाइड यू कैन सी बैग भी कहा जाता है। ओके, तो ये भी जरूरी है। कुछ केस में जो एनिमल होता है उनके पास कोई बॉडी का टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करते हैं, उस सेल को, उस सेल के अंदर के सारे लाइसोसोम के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं और लाइसोसोम रिलीज कर देता है अपने एंजाइम, जिससे वो सेल डाइजेस्ट हो जाता है और उसके आजू बाजू के सेल भी फिर डाइजेस्ट होने लगता है और वो पर्टिकुलर पार्ट फिर बॉडी से गायब हो जाता है। जैसे ह्यूमन का टेल, तो आपका एक ऐसी बात, एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें भी शुरुआत में टेल होता है, फ्रॉग में टेल होता है, वो टेल बाद में धीरे धीरे छोटा कैसे हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन सी एक्शन ऑफ द लाइसोसोम। यानी कि टेल में जितने भी सेल्स होते हैं वो ऑटोफैजी करते हैं। ऑटोफैजी का मतलब होता है सेल्फ यू कैन सी अपने आप को डाइजेस्ट करना। ओके, चलिए, तो these are membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। तो पैकेजिंग किसका होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का पैकेजिंग किया जाता है। ओके, सो तो लाइसोसोम वेसिकल कंटेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसको कहते हैं, द एंजाइम्स which digests complex molecules using water। तो वो वाटर यूज करके आपका डाइजेशन करते हैं और ज्यादातर एंजाइम जो है उनको वाटर चाहिए होता है, बिना पानी के वो डाइजेशन प्रोसेस नहीं करेंगे। तो उसमें देखो योगर्ट हाइड्रोलेजेस, लाइपेज लिपिड डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला और कार्बोहाइड्रो। ओके, सो दे आर ऑल एक्टिव एट एसिडिक पीएच। तो इसमें एक और नाम मैं लिख सकता हूँ आपका न्यूक्लियस, जो न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ओके, लाइपेज किसके लिए, लिपिड को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएज आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट तो उसमें लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स को, और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लियस। तो ये दीज आर द नेम गिवन टू द क्लासेस ऑफ द एंजाइम्स। ओके, सो दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, चलिए, तो लाइसोसोम के अभी टाइप्स क्या है, अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स, तो उसको फिर से देख लेते हैं। ओके, तो लाइसोसोम के टाइप्स अभी डिपेंड करता है कि वो बनता है कैसे। फिर से सपोज ये आपका सेल है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज योर सेल, पूरा देख लो, ये आपका सेल है। ओके, तो बाकी का कॉम्पोनेंट नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, हम लोग खाली इसमें हम लोग खाली लाइसोसोम के दिखाएंगे। तो अभी सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, है कि नहीं। तो वहां से देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एकदम यू कैन सी आपका सिंपल डायग्राम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेसिकल निकला, वो वेसिकल गोल्गी बॉडी में जाता है, गोल्गी बॉडी में जाने के बाद प्रोसेस होता है, ये गोल्गी बॉडी है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और नेचुरली जितने भी एंजाइम्स है वो सब प्रोटीन से बनते हैं, तो इसके लिए राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही एंजाइम का रॉ मटेरियल तैयार होता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, उससे एक वेसिकल बनता है। ये वेसिकल गोल्गी बॉडी में जाके प्रोसेस होता है और फिर ये गोल्गी बॉडी से बनता है पहला वेसिकल, जिसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रेडी है फॉर द एक्शन। तो इस यू कैन सी जो है इसको मैं नंबर दूंगा पहला ए। ये जो पहला टाइप है इसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ओके, which contains you can see what active enzymes। ठीक है ना, उसके बाद में क्या होगा, अभी इसका फंक्शन कैसा होगा। सपोज अभी एग्जांपल लेंगे कि ये जो आपका सेल है ये एक फूड है, सपोज दिस इज द फूड मॉलिक्यूल। ये फूड मॉलिक्यूल जो है अल्टीमेटली अगर इस सेल को लेना है तो अलग अलग तरीके से वो सेल के अंदर जाता है। तो एक तरीका है
कि सेल मेम्ब्रेन में डिप्रेशन आ जाता है, ओके, या उसको वो स्यूडोपोडिया की तरह, अमीबा की तरह क्या करेगा, कैप्चर करेगा। और ये जो आपका फूड है अल्टीमेटली नेचुरली उस डिप्रेशन में जाता है, और फाइनली नेचुरली ये जो आपका फूड है वो एक बैग में कन्वर्ट हो जाता है, या बैग में एक ऐसे कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये जो अभी बन गया फूड, ओके, जो एक बैग में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल। अब देखो, तो यहाँ पे देखो, अब ये तब होता है, इस तरह का डिप्रेशन तब बनता है जब ये लिक्विड फूड है। सपोज ये फूड लिक्विड है, सपोज ये आपका लिक्विड फूड है, तब एक डिप्रेशन जैसे बनता है आपका सेल मेम्ब्रेन में, और उसको वो अंदर ले लेता है, यानी कि कप जैसा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ये सॉलिड फूड होता है, सॉलिड फूड होता है, तो सूडोपोडिया बनता, ये सूडोपोडिया बन गया, और सूडोपोडिया अल्टीमेटली इसको पूरी तरह अपने अंदर एक ऐसे ट्रैप कर लेता, और उससे जो वैक्यूल बनता वो भी आपका फूड वैक्यूल होता। तो दोनों टाइप से, तो ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया फैगोसाइटोसिस। तो सॉलिड फूड अगर सेल अंदर ले रहा है तो हो गया आपका फैगोसाइटोसिस, सॉलिड इनटेक। और अगर लिक्विड इनटेक हो रहा है, लिक्विड सब्सटेंसेस को अगर वो ले रहा है, तो उसको फिर कहते हैं पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। तो सेल देखो खाता भी है पीता भी है, तो जनरली ये एनिमल सेल के साथ ज्यादा यू कैन सी व्हाट एसोसिएटेड है। तो फूड वैक्यूल बन गया। अब ये फूड वैक्यूल जो है, ओके, अंडरस्टूड। तो इस फूड वैक्यूल के साथ अगर ये लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया। अगर ये लाइसोसोम जो बना है, तो ये है आपका प्राइमरी लाइसोसोम, इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होने के बाद क्या होगा, फ्यूज होने के बाद अल्टीमेटली बनेगा आपका ऐसा वैक्यूल जिसमें आपका फूड भी है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है आपको फैगोलाइसोसोम, फैगोलाइसोसोम। तो पी टाइप का जो है, यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, एक सॉरी ऐसा दिखाएंगे। तो लाइसोसोम के अंदर आपका अगर फूड चला गया है, ओके, वो उसको अभी डाइजेस्ट करेगा। तो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर फूड चला गया तो उसको कहते हैं फैगोसोम, या उसको कहते हैं फैगोलाइसोसोम, फैगोलाइसोसोम, ठीक है। इसका मतलब है इट इज प्राइमरी लाइसोसोम प्लस उसमें फूड रहेगा, फूड वैक्यूल का फ्यूजन, ओके। ना अभी फैगोलाइसोसोम के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। और डाइजेशन के बाद देखो क्या हो सकता है, डाइजेशन के बाद नेचुरली एक ऐसा एक ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें जो फूड है सब वो डाइजेस्ट हो गया है। तो फूड डाइजेस्ट हो गया, सपोज ऑल द फूड इज डाइजेस्टेड, तो वो फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है वो है डाइजेस्टेड, यू कैन सी व्हाट, कंपोनेंट, ओके, समझा। और हो सकता है कि नेचुरली वो डाइजेस्ट होने के बाद अभी भी वो जो बैग है, बैग के अंदर थोड़ा सा एंजाइम बचा हुआ है, रिमेनिंग एंजाइम्स अभी बचा हुआ है। तो अगर रिमेनिंग एंजाइम बचा हुआ है तब इसको कहा जाता है, तब इसको कहते हैं, देखो ये हो गया आपका बी। अगर एंजाइम अभी भी बचा हुआ है यानी कि वो और भी लाइसिस कर सकता है, तो उसको फिर सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है, ओके। तो सेकेंडरी लाइसोसोम हैज the lysosome which is having leftover enzymes उसमें है, और वो अभी भी थोड़ा सा डाइजेशन प्रोसेस कर सकता है, ओके। फिर जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट जाने के बाद अगर उसमें अभी कोई भी एंजाइम नहीं बचा है लेकिन वेस्ट बचा है, यानी कि वेस्ट, अगर वेस्ट बचा, तो ये जो वेस्ट बचा है, वेस्ट वाला लाइसोसोम बनाएगा, तो उसको कहते हैं रेसिडुअल बॉडी, ओके। So residual body contains the waste, you can see what, products of digestion, waste products of what, digestion। तो डाइजेशन हुआ, डाइजेस्टिव जो मेन कंपोनेंट था वो तो एब्जॉर्ब हो गया, जो रिमेनिंग सब्सटेंस था उसका एक बैग बन जाता है, और ये बैग फिर सेल सरफेस पे आके सेल उसको कर देता है रिलीज। तो रिलीज ऑफ वेस्ट,
रिलीज ऑफ वेस्ट। और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है, यानी कि सेल अगर किसी वेसिकल को बाहर निकाल देता है उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो उसके हिसाब से ये फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, मतलब एंट्री इन सेल, सेल के अंदर एंट्री की जाती है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक्सोसाइटिस हो गया एग्जिट। ओके, तो वेस्ट मैटर निकल गया। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल, अगर फूड अंदर आ गया है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट किया जा रहा है। लेकिन सपोज इसी लाइसोसोम के साथ अगर ये फ्यूज होता है किसी सेल ऑर्गन, कोई सेल ऑर्गन, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये है नॉन फंक्शनल या वो डैमेज, नॉन फंक्शनल या वो डैमेज्ड आपका क्या है, डैमेज्ड आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तब क्या होगा, तो अगर वो फ्यूज होगा इसके साथ, तो फ्यूज होने के बाद अल्टीमेटली ऐसा लाइसोसोम बनेगा जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये जो आपका लाइसोसोम है इसको कहेंगे हम लोग ऑटोफैगो लाइसोसोम, या इसको सिंपली ऑटोफैगोसोम कहते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इट हेल्प्स इन ऑटोफाजी, मतलब सेल्फ ईटिंग। देखो फाजी का मतलब होता है टू ईट, तो इससे क्या होता है आपका ऑटोफैगोसाइटोसिस होता है। ऑटोफैगोसाइटोसिस होता है, मतलब this process digests, you can see what, the own cell parts। तो सेल के वो कंपोनेंट जो अभी किसी काम का नहीं है उनको रिसाइकल करने का काम कौन करता है, आपका ऑटोफैगो लाइसोसोम कहते हैं। तो इस तरह देखो लाइसोसोम के टोटल कितने 5 टाइप्स हो गए, 5 फंडामेंटल टाइप्स हैं। ओके, जो फिर से तो जो पहला लाइसोसोम बनता है जिसमें आपके एक्टिव एंजाइम्स हैं, ओके, तो उसको प्राइमरी कहते हैं। वो जब फूड के साथ कंबाइन होगा तो फैगोसोम। फिर उसमें अगर थोड़ा सा एंजाइम अभी भी बचा हुआ है वो रीयूज किया जा सकता है, उसको सेकेंडरी कहते हैं। फिर अगर उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, वेस्ट जमा है, तो रेसिडुअल बॉडी। और अगर उसमें सेल का कोई कंपोनेंट जो है उसको डाइजेस्ट किया गया है तो उसको ऑटोफैगो लाइसोसोम या ऑटोफैगोसोम कहते हैं। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट। तो इस तरह लाइसोसोम का मेन काम क्या है, इट इज द डाइजेशन। तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, लिख सकते हैं लाइसोसोम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। Then it helps in digestion of extracellular components, और इंट्रासेल्यूलर कंपोनेंट। देखिए सेल के अंदर के किसी पार्ट को डाइजेस्ट करना है और सेल के बाहर किसी पार्ट को डाइजेस्ट करना है, उसके लिए भी आपको लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है। और एनिमल में एक चीज है आपका जो एक्रोसोम होता है, स्पर्म एक्रोसोम, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है इट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ एग। तो एग के जो कवर्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स एक्रोसोम में होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है। तो व्हाट इज एक्रोसोम, एक्रोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्गी। तो एक्रोसोम जो स्पर्म के हेड में होता है इज कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्गी। तो गोल्गी में एंजाइम्स बनते हैं और उसको फिर लाइसोसोम में क्या है, स्टोर किया जाता है। और स्पर्म जब अंडे के सरफेस से पहुंचता है तो ये एक्रोसोम बर्स्ट होता है, उसके केमिकल्स को रिलीज करके अंडे के मेम्ब्रेन्स को क्या किया, डिसॉल्व किया जाता है। ओके बच्चों।